शमीमा है। मैं यहाँ पहले तो बसीपुरे में रहती थी, अब सेक्टर 11 में पहुँच गई हूँ और मैं आशा के पद पे भी काम करती हूँ। और कुछ महीने प्रवीण दीदी ने मुझे इस अभियान से जोड़ा और उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ये सब प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करने हैं, खाने हैं और सबको खिलाना है, बस इतना सा काम करना है, कुछ नहीं करना है आपको। तो मैंने ठीक है। तो जब ही से मुझे ऐसा लगा है कि जब तक मैं ये जैसे हमारी दीदी बोलती है मीटिंग में कि जब तक हम मीटिंग ना कर लूँ तो अच्छा नहीं लगता है, तो उनकी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि थोड़ा चाहे 2 ही लोगों से बात करूँ, दिन में चाहे 4 लोगों से 1 से 2 से ही करूँ तो अच्छा लगता है मुझे। बातचीत करते करते उनका फ़ोन नंबर वगैरह नोट कर लेती हूँ और आप क्या करती हो, क्या खाती हो, कैसे हैं, तो मतलब कुछ भी अदरवाइज तो बहुत सारी चीज़ें ये सब मेरी प्रवीण दीदी ने बताई और हमारे बहुत सारे गुरुजन हैं उन्होंने बताया, तो हमारी प्रवीण दीदी आएंगी तो बताएंगे आगे से क्या करना है। सबको मेरा नमस्कार, जय आसिफ, जय आसिफ, जय आसिफ, है ना। हर किसी में जय छुपा होगा। ये भी एक जो हमारे बीच में हमारे ये प्लेटफॉर्म मिला है, किसी का भला करने के लिए मिला है और कर भला तो हो भला। परमात्मा भी उसके ऊपर हाथ रखता है कि जिसका भला। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नैतिक निर्माण, तीसरा क्या है महिला सशक्तिकरण, यानी कि हमें महिलाओं पर काम करना। महिला को कमजोर बताया जाता है कि महिला को कमजोर कुछ कर नहीं पाती, इनको इनका जन्म से क्या बढ़ाऊंगा खाना बनाने के लिए और कुछ नहीं कर सकती, है ना। लेकिन महिला आज वो कर सकती है जो जेंट्स नहीं कर सकती। तो सारी शक्ति महिलाओं को ही दी है परमात्मा। जितनी भी सब्जियां बनी है ना वो महिलाओं के नाम पर ही है। बताइए है क्या नहीं? तो महिला बड़ी है क्या नहीं है? हर सहन शक्ति महिला कर सकती, जेंट्स कभी नहीं कर सकती। माँ बाप की भी सुनती है, सहन करती है, भाई बहन की भी सुनती है, सहन करती है, पति की भी सुनती है, सहन करती है, सास ससुर की भी सुनती है, सहन करती है, बच्चों की उल्टा सीधा सुनती है लेकिन सहन करती है। इसलिए जो शक्ति हमारे अंदर पुरुषों के अंदर इतनी नहीं है जिसको हम सहन करते। तो हमें क्या करना है, हमें अपना मन, अपना भविष्य हमें जो करना अपने नाम से जानना है, औरों के नाम से नहीं। माँ बाप के नाम से, पापा के नाम से जानते थे, पति के नाम से जानते थे, सास ससुर के नाम से, लेकिन हमारा नाम कब होता है? क्या कहना है कि होता है पराई घर की है, मायके हम बोलते हैं, और ससुराल बोलते हैं पराई घर से आई है, तो उसका घर कहाँ है पे, है ना। तो हमें भी अपनी पहचान बनाने के लिए जबरदस्त तारीफ चाहेंगे टीसी चावला जी को, जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है कि महिला अपना भी नाम कर सकती है, अपनी भी पहचान बना सकती है। आज मुझे जितने भी आरसीएम वाले हैं और भी लोग हैं जो मुझे जानते सिर्फ आरसीएम की वजह से, एक बार आरसीएम की मुझे पहचान दी है। हर कोई कहीं नहीं मिलता है, इज्जत सम्मान पहचान कहीं नहीं मिलती है। तो पैसा है तो पहचान नहीं है ना, पहचान है तो पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तीनों चीज़ मिलती है, सम्मान भी मिलता है। तो जब मैं कर सकती तो आप लोग भी कर सकते हो। ये हमारा एक ट्रेनिंग का यहाँ पे हमने रखा है कि अगर हम आपको बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और ट्रेनिंग के द्वारा यानी कि जो यहाँ पे बोला जाए वो आप फील्ड में उतारना चालू करो, तो आप कर बना तो बोला कुछ महिला को और लेके आ जाओ। तो ये बोलते हैं नारी शक्तिकरण, क्योंकि हमें नारियों को आगे बढ़ाना है। उनका एक हाथ बढ़ेगा तो हम 2 हाथ उनके साथ में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको बताने का तरीका यही है जो पहले काम हम लोग कर रहे हैं। साड़ी आप अभी भी पहन रहे हो, पहले भी पहने तो पहनते ही जाओगे, सूट आप अभी पहन रहे हो, फिर पहनोगे, फिर पहनते ही जाओगे, जो आगे वाली पीढ़ी भी यही काम करेगी। खाना पीना सारा आप देख रहे हो, एक मंदिर है, इस मंदिर में जितने भी विजय प्रसाद रखा है ना, अगर जे किसी घर में पहुँच गया तो पहला काम आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। यानी कि जो मिलावटों से चल रही है, उन मिलावटों में नई नई बीमारियां लग रही है, उस बीमारियों से आप बच जाओ। तो पहला काम होगा स्वास्थ्य पर। हम लोग स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं ना। किसी के घर में अगर 100% मिलावट की चीज़ जा रही है, 50% अगर हमने दे दिया अपना आरसीएम का सामान, तो क्या होगा? आधी बीमारी तो खत्म होगी, है ना। इस तरह से हम उसको काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा जबरदस्त हमारा काम चल रहा है। अब तक कम से कम 300 महिलाओं को तो मैंने बीमारी के जरिए से उनको बचा चुकी हूँ, जो खून की कमी हो गई है महिलाओं के अंदर। किसी को बैठ पाने की शिकायत है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को कुछ होता है, उनके घर घर जाके मैंने ये काम किया और मैंने ठान लिया कि हर महिला का मैं सपोर्ट करूँ। ये नहीं कि मेरे ही ग्रुप की होनी चाहिए या मेरे साथ ही होगा, जिस महिला को मेरा अगर सपोर्ट चाहिए मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि नारी शक्तिकरण आगे बढ़े, पीछे न जाए, क्योंकि जो हमारे पीसीसी उनके बड़े भाई का यही विचार है कि 1 करोड़ महिलाओं को हमें अपने पैरों पर खड़ा करना है।
कल 1 करोड़ महिलाओं को बीमारियों से मुक्ति दिलानी है। तो उसमें मेरा काम चल रहा है निश्चय वुमेन को लेके, और कुछ आशाएं मेरे साथ लगी हुई हैं, जो मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम लूँगी, टाइम लेके तो पूरी मीटिंग कर दूँगी, मुझे सर को सुनना है, सर इतनी दूर से हमने बुलाए आप लोगों के लिए। तो आप सबकी तालियों के बीच औरैया की आन मान शान, औरैया की शान है वो। औरैया में उनका इतना बड़ा नाम है, कोई भी आप चौराहे पर खड़े कर नाम ले देना तो उनके यहाँ पे जाना है, बच्चा बच्चा पहुँचा देगा। वो एक अपने उसमें मैं बता दूँ इतने बड़े व्यापारी हैं, कभी 16-17 दुकान है उनकी, उनको संभालते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तब भी आरसीएम कर रहे हैं। आखिर वो क्यों कर रहे हैं, अगर फ्यूचर क्या है इसमें वो बताएंगे आपको यहाँ पर। जब वो कर सकते हैं आपको तो सख्त जरूरत है इसकी, तो आप तालियों के बीच बुलाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, और नमस्ते आप सभी लोगों को। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम नीलेश कुमार है, और औरैया में रहता हूँ। औरैया में रह के ही मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। और उसके बाद सबसे पहला धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर को जिसने मुझे इस धरती पर भेजा। उन माँ बाप को नमन, उनके चरणों में मेरा नमन वंदन, जिन्होंने मुझे पला पाला पोसा बड़ा किया और इस लायक बनाया कि मैं कुछ जीवन में कर सकूँ। और उसके बाद धन्यवाद कहना चाहूँगा गुरुओं का, जैसे गुरु होते हैं हमारे को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा देते हैं, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा दी हमें। और उसके बाद उस गुरु का धन्यवाद जिसने मुझे इस काबिल बनाया जिसकी मैं कुछ पैसा कमा सकूँ, अर्निंग कर सकूँ। तो उन गुरुओं में सबसे पहला धन्यवाद आदरणीय प्रवेश मैम का, क्योंकि अगर ये इस सिस्टम में नहीं होती पहले से तो शायद मुझे भी मौका नहीं। यही वो मेरे गुरु हैं जिन्होंने इस सिस्टम में मुझे लाया और हाथ पकड़ के खींचा भी कि तुम इसको कर सकते हो, तुम मेरे साथ आओ। ये बहुत अच्छा अभियान है, तो इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं अपने परिचय देने की कड़ी में आपको बताऊं कि मैं औरैया में रहते हुए मेरे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे चैलेंज है। जहाँ तक मैं आज हूँ और जहाँ मैं पहले था, मैं आपको बता दूँ मेरे फादर जो है वो चाय का धंधा करते थे, चाय बेचने वाला, चाय बना के दिखलाते ठेली रोली पे। वैसे मेरी एक कैंटीन हुआ करती थी और उस पर पिताजी मेरे चाय बना के लोगों को दुकानों को सप्लाई देते थे। और जब मैं कक्षा 6 माने कि कक्षा 6 में पढ़ता था, तभी से मैं शॉप पे पहुँचने लगा, क्योंकि घर के हालात ऐसे होते। 4 भाई हैं हम, और 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, कहते हैं उसके कंधों पर जिम्मेदारी बाप के बाद ही आती है। तो मैंने उस कक्षा 6 में पढ़ने के साथ साथ ही उस जिम्मेदारी को समझा और पिताजी का हाथ बटाना चालू किया। और वहीं से मुझे एक बात समझ में आई कि जीवन में हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे के बगैर कोई भी इंसान इस दुनिया में अपना ना तो परिवार पाल सकता है, ना खुद को पाल सकता है। तो सबसे पहले खुद को पालने के लिए पैसा चाहिए, फिर परिवार को पालना। वहाँ से जब ये चीज़ समझ में आई तो उनका पूरी तरीके से हाथ बटाया मैंने। और समय ऐसे ही बीत रहा था, मैं पढ़ भी रहा था और सुबह शाम दुकान पे भी जाता था, वर्क करता था, दुकान के सामान सब लाता था, मार्केट करता था। तो इस वजह से जो मेरा ब्रेन है ना, जो मेरा माइंड है ना, वो पहले से ही बिजनेस में डेवलप हो गया। मुझे दुकान का सामान लाना, लोगों से बातचीत करना, ये सब होता है जब जिस घर में माहौल बिजनेस का नहीं होता है, जिस घर में माहौल पढ़ाई का नहीं होता है, उस घर के बच्चे कभी भी आगे अच्छी शिक्षा नहीं पढ़ ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शुरुआत की नींव ही खराब है। जो मेरा अनुभव है वो इसी वजह से बिजनेस लाइन में रहा। हालांकि मैं यानी कि बीए फाइनल करने के बाद ही बिजनेस में आया था। शिक्षा मैंने बहुत अच्छी ग्रहण की। बीए मुझे नहीं करना था, मुझे करनी थी बीएससी। और मेरा माइंड पहले से ही मैथमेटिक्स में बहुत तेज था, ग्रो करता था, हमेशा हाईएस्ट नंबरों से पास होता था। और 1 से लेके 12 तक मैं कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं हुआ, एक भी क्लास मेरी मिस नहीं हुई। और शुरुआत की जो क्लास थी वो 1 और 2, ये मैंने डबल 2-2 साल पढ़ी, क्योंकि मैं पहले ग्रामीण कल्चर के था, गांव में रहता था। तो वहाँ से मेरा जो स्कूल हुआ करता था वो कम से कम 8 किलोमीटर दूर था। तो 8 किलोमीटर जब मैं पैदल जाता था तो मेरी बड़ी बहनें थी जो चाचा ताऊ की लड़की, उनके साथ जाता था तो बहुत थकाई लगती थी, क्योंकि बच्चा था, छोटा था, धीरे चलता था। तो पीछे से वो डंडा लेके जैसे बकरी को आते ऐसे हो गया।
तो वहाँ से मुझे स्पीड में चलने की, स्पीड में खाने की, हर काम को स्पीड में करने की आदत मिली। तो उनका, बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में स्पीड बढ़ाई। और स्पीड जीवन में यदि नहीं है तो आप एक बैलगाड़ी की तरह चलोगे, पहुंचेगी तो वो भी मंजिल में, और पहुंचेगा हवाई जहाज भी मंजिल पे, पहुंचेगी ट्रेन भी, पहुंचेगी साइकिल भी, लेकिन समय अलग अलग। तो उसी वजह से मेरी स्पीड बढ़ी काम करने की। और जब मैं सेकंड क्लास में था तभी मेरे फादर औरैया आ गए थे, और उन्होंने मुझे वहाँ पे सेकंड क्लास में जब एडमिशन दिलाने के लिए थर्ड क्लास में किया, तो उन टीचरों ने, उनकी आदत होती है, आजकल भी वही होता है, आपने देखा होगा किसी स्कूल से बच्चे को निकालो तो उस बच्चे को ले जाके उसकी बैक क्लास में डाल देते हैं, कि वो पता नहीं वहाँ से क्या शिक्षा लेके आया है, और इसको हम फिर से रीजनरेट करेंगे तभी ये कवर कर पाएगा, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी स्टेटस बड़ी दिखानी होती है ना। तो इस वजह से उन्होंने मुझे थर्ड की बजाय सेकंड में डाल दिया। अब जो मेरी शिक्षा थी वो डबल हो गई, सेकंड की भी डबल हो गई, फर्स्ट की भी डबल हो गई, जाना थर्ड में था। तो वहाँ उस कॉलेज का, उस क्लास, स्कूल का, उस क्लास का जो माहौल था वो मुझे समझ नहीं आया, और मैंने 1-2 महीने पढ़ाई करके, क्योंकि मेरा मन भी नहीं लगा, मैं उन चीज़ों को पहले ग्रहण कर चुका था, और फिर वही चीज़ें जब रिपीट कराई जाए ना तो उनमें मन नहीं लगता, तो मेरा मन भी नहीं लगा। तो मैंने पापा से बोला मुझे वहाँ नहीं किया, तो उन्होंने दूसरे स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया, बड़ी कहने सुनने के बाद एक अच्छे स्कूल में डाला। तो वहाँ क्या हुआ कि जब वहाँ भी उन्होंने मुझे सेकंड क्लास में ही दिया, तो स्कूल का जो माहौल था वो थोड़ा अच्छा था, तो बच्चे का मन होता है कि अच्छी जगह पे जाओ सब कुछ। तो वहाँ पे जब मुझे सेकंड क्लास में एडमिशन दिया गया तो मैं पढ़ने लगा, बैठा, वहाँ पे चेयर वगैरह थी, अच्छा स्कूल था, तो सब कुछ बैठता तो अच्छा लगता। उसके बाद जो वो पढ़ाते थे टीचर वहाँ के, तो वो जब वो पढ़ा के क्लास में उस क्वेश्चन को लिख ही पाते थे तब तक मैं उसका सॉल्व करके अपनी बुक को मेज पे रख देता था। तो ऐसा 1 महीने चला, वो टीचर परेशान कि ये बच्चा जो है ऐसा एडवांस है, इसको अच्छा सेकंड क्लास में डाल दिया, जो भी सवाल तो ये पहले रख देता है टेबल पे रख के। तो उन्होंने कहा कि इसकी एक्स्ट्रा क्लास सेकंड क्लास में ही लगाओ। तो उन्होंने मुझे पढ़ाने की बजाय पढ़ाने के लिए हायर कर दिया, एक क्लास मेरी देनी चालू कर दी कि इसको एक क्लास एक्स्ट्रा वाली दो, ये बच्चों को पढ़ाए। तो मैंने सेकंड क्लास में रहते हुए सेकंड के और फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाया। फिर जब मैं थर्ड में अगली साल आया तो सेकंड और थर्ड प्लस फर्स्ट तीनों को पढ़ाया। अब फोर्थ में आया तो फोर्थ में भी वही किया मैंने, लगातार उस स्कूल में मैं 3 साल पढ़ाता भी रहा, पढ़ता भी रहा। और 3 साल जब फोर्थ में था तभी उन्होंने मुझे 5th की क्लास की, जो बोर्ड की उस टाइम एग्जाम हुआ करती थी, पहले से ही सेट हो चुका था क्योंकि वो आदत थी। तो मैं इसमें नहीं लिखूँगा। उसके बाद मैंने जो है 6th के सॉफ्ट ऑफ करने के बाद इंटर के बाद मेरा जो मैथ था वो ये समझ में आया कि मुझे बीएससी करनी में, मैथ पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे बीएससी, मैथ मेरी अच्छी है, बीएससी करनी चाहिए। लेकिन उसी टाइम हालात में खराब हुए करते कि जो शॉप थी वो किराए की थी, वो खाली करवानी थी। अब मैं इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाया।